फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वित्त के स्रोत के बारे में कि वित्त का एक और स्रोत है वाणिज्यिक बैंक, है ना। तो इसका क्या मीनिंग है और क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, वित्त मतलब पैसा। हर एक संस्था, हर एक कंपनी, उपक्रम, हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है और ऐसा पैसा वो अलग अलग तरीकों से प्राप्त करता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो कंपनी को पैसा कैसे देता है, क्या उसकी शर्तें होती है और कंपनी को इन वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, जिन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं, उनसे कैसे पैसा प्राप्त होता है, क्या उनकी शर्तें हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, आम व्यक्ति, हमको तो मालूम है कि हमें बैंक से पैसा चाहिए, तो बैंक ने हमको पैसा दिया और अगर हमारे पास अतिरिक्त पैसा है तो बैंक ने हमारा पैसा जमा किया, जिसको ब्याज सहित हमें क्या दिया, वापस पैसा हमारा हमें दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब कंपनी की वाणिज्य बैंक में कैसी भूमिका होती है या वाणिज्य बैंक कंपनी के लिए कैसे काम करता है, सामान्य व्यक्ति की तरह करता है या कुछ अलग रूल से, उसके लिए हमें ये वीडियो देखना होगा। तो देखो क्या लिखा है वित्तीय स्रोत के रूप में वाणिज्य बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त के स्रोत, वित्त के बहुत सारे स्रोत है, अंशों का निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, जन निक्षेप है ना। उसी में एक वाणिज्य बैंक भी बोला है। स्रोत मतलब एक साधन कि आपको कोई कमी है किसी बात की या किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके साधन से आपने पूरा कर लिया। जैसे पैसे की कमी है, पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक एक ऐसा साधन है जिसने आपकी कमी को पूरा कर दिया। ठीक है, क्योंकि यह विभिन्न उद्देश्यों एवं पृथक समय अवधि के लिए धन प्रदान करते हैं। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए, वाणिज्य बैंक अलग अलग उद्देश्य मतलब अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है, सबके अलग अलग समय सीमा रखता है और सब पे ब्याज की दर अलग अलग रखता है। अतः वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण देना स्वीकार करने से पहले ऋण मांगने वाले को जमानत देनी होती है या फिर संपत्ति पर ऋण भार डालना होता है। वो वाणिज्य बैंक के माध्यम से जब कोई ऋण लिया जाता है तो ऐसे ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण देने वाले मतलब बैंक को जमानत के रूप में अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है, या तो फिर उसके कंपनी के पेपर्स या फिर उसके घर के पेपर्स या फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ पेपर या उसकी कोई भी संपत्ति को गिरवी रखना होता है, तब जाके उसे बैंक से ऋण मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाणिज्य बैंक का अर्थ कि वाणिज्य बैंक वित्त का एक स्रोत है। जब किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था या उपक्रम को पैसे की आवश्यकता होती है तो वाणिज्य बैंक पैसा उपलब्ध करवाने का काम करता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार का ऋण अलग अलग प्रकार की दर से दिया जाता है। ठीक है, और साथ में क्या बोला कि इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन भी होता है, दीर्घकालीन भी होता है। कम समय के लिए भी ऋण मिल सकता है, अधिक अवधि के लिए भी मिल सकता है। तो इन सब अवधि को देखते हुए, ऋण की राशि को देखते हुए बैंक जमानत के रूप में कुछ धनराशि लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके गुण देखते हैं, क्या इसके फायदे हैं बैंक से पैसे लेने के। व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है, बैंक धन उपलब्ध कराकर समयानुकूल सहायता करता है। ठीक है, पहला फायदा तो ये कि वाणिज्य बैंक क्या है, पैसा कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा उसके पास पैसा, क्योंकि लाखों लोगों की बैंकों के पास जमा आती है तो बैंक उनकी जमाओं को स्वीकार करता है, दूसरों को ऋण दे देता है। ठीक है, तो ऐसे बैंक की क्रियाएं चलती रहती है। बैंकों को उधार लेने वाले द्वारा दी जाने वाली जानकारी को गुप्त रखा जाता है, इसलिए व्यवसाय की गोपनीयता भी बनी रहती है। बैंक जिस भी व्यवसाय या कंपनी को पैसा देता है उस कंपनी की जानकारी गोपनीय रखती है। क्यों रखती है? ताकि उस कंपनी की गुडविल खराब न हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है और पता चल जाए कि इसने लोन लेके किया, पैसे लेकर किया, ये मतलब कि विश्वास योग्य नहीं है, तो उसका बिजनेस नहीं चलता। तो ऐसी कंडीशन में वाणिज्य बैंक क्या करती है, जिस भी कंपनी या उपक्रम को पैसा देती है तो उन दोनों के बीच की बातों को, उनके लेन देनों को या प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट को वो गुप्त ही रखती है। अगला, बैंकों से ऋण लेने के लिए विवरण पत्र एवं अभिगोपन आदि का निर्गमन नहीं किया जाता है, अतः यह एक सुगम प्रणाली है, मतलब एक आसान प्रणाली है, किसी प्रकार की ज्यादा औपचारिकता पूरी नहीं करनी। व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि वित्त व्यवस्था ठीक है तो ऋण को समय से पूर्व लौटाया भी जा सकता है, अतः यह एक वित्त प्रबंधक का लचीला स्रोत है।
हर एक कंपनी में एक प्रबंधक होता है जो वहां के सभी कामों की रूपरेखा को देखता है। तो बोला गया है कि वित्त कंपनी की स्थिति के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी जितना चाहती है उस आधार पर उसे ऋण दे दिया जाता है, और जब कंपनी की स्थिति अच्छी होती है तो कंपनी उस ऋण का जो समयावधि उस पर भुगतान कर देती है। ठीक है, अब देखो उसकी सीमाएं, मतलब इसके दोष। हर एक चीज हमें फायदा पहुंचाती है तो नुकसान भी पहुंचाती है। तो नुकसान क्या है? लिखा है सामान्यतः कोष छोटी अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं। इनकी अवधि को बढ़ाना या फिर इनका नवीनीकरण अनिश्चित एवं कठिन होता है। वो बोल रहा है कि सामान्यतः कोष छोटी अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब मिलता तो दीर्घ अवधि के लिए भी, लेकिन मोस्टली बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा समय के लिए पैसा मिले। अक्सर हमें अल्पावधि या कम अवधि के लिए पैसा मिलता है। लंबी अवधि के लिए कब मिलता है? उद्योगों के लिए अपन को ऋण मिलता है। तो कंपनी को इतने बड़ी समय अवधि के लिए ऋण नहीं मिलता। ये कंपनी के लिए एक दोष है कि कंपनी को ज़्यादा दीर्घ अवधि के लिए वाणिज्य बैंकों से पैसा नहीं मिलता है, और इनकी अवधि को बढ़ाना या फिर इनका नवीनीकरण अनिश्चित और कठिन भी होता है। बैंक कंपनी के कार्यकलापों एवं वित्तीय ढांचे आदि की विस्तार से जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करने हैं लिखा है, अपन करते हैं, कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, करते हैं, तथा परिसंपत्तियों की जमानत एवं व्यक्तिगत जमानत की भी मांग करते हैं। इससे धन प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल हो जाती है। कंपनी को ऋण लेना है तो जमानत के रूप में अपनी कोई संपत्ति रखनी है, अपनी कंपनी के पेपर्स या कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ भी, उसे ऐसी धनराशि, ऐसा कुछ वजन या भार रखना होगा जिससे बैंक का उस पर विश्वास और बैंक उसे ऋण दे दे। तो ऐसा करना कंपनी को थोड़ा कठिन लगता है। एंड लास्ट, कुछ मामलों में बैंक ऋण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कठिन शर्तें लगा देती है, जैसे बंधक रखे गए माल की बिक्री पर रोक लगाना। इससे व्यवसाय के सामान्य संचालन में कठिनाई आती है। जैसे कंपनी ने कोई अपना माल से जितना वो ऋण ले रही है उतने ही ऋण का या उससे कम का या अधिक का कोई गिरवी के रूप में कोई माल उन्होंने रखवाया है। ठीक है, तो कंपनी कह देगी कि आप इस संपत्ति को या इस माल को बेच नहीं सकते। आपने जैसे अपने घर के कागज गिरवी रखे हैं या कंपनी के कागज गिरवी रखे हैं, तो इस कंपनी को जब आप क्या करते हो, इसको समाप्त कर देते हो या कंपनी का अधिकारी किसी दूसरे को बना देते हो, कुछ भी आप ऐसा डिसीजन लेते हो, तो ऐसा डिसीजन बिना बैंक की सहमति से नहीं ले सकते। कोई माल आपने गिरवी रखाया है तो कंपनी की बिना अनुमति के नहीं बेच सकते। ऐसे अनेक इसके क्या है, दोष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना वाणिज्य बैंक का अर्थ, इसके फायदे और इसके दोष, किसके लिए? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर माइंड से डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।